आवाज आ रही है? कैसे हाल चाल है आप लोगों के? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? ठीक। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई होगे, है ना? है कुछ लोग ऐसे। बिल्कुल, आप लोगों को अर्थ एडवांस के बारे में थोड़ा बहुत पता है? थोड़ा बहुत। कौन कौन से चैप्टर होते हैं? एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, बस इतना ही? नंबर सिस्टम भी उसी में होता है, और क्या होता है? कोऑर्डिनेट भी होता है। मतलब आप तो बहुत कुछ जानते हो, है ना? चलो ठीक है, अगर आप इतना जानते हैं ना तो आपका एडवांस पूरा हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। ठीक। आपको अगर चैप्टरों के बारे में पता है, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आप ये समझ लो कि एडवांस में कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक से ज़्यादा सरल होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं स्टूडेंट के कि सर एडवांस से समझ में नहीं आता। मेरी एक बात समझ में नहीं है कि एडवांस क्यों नहीं समझ में आता, है ना? एडवांस अर्थमेटिक से बहुत ज़्यादा सरल है, सबसे कम समय लेने वाला है। आप कोई सा भी पेपर उठा लो, स्टूडेंट तो कहते रहते हैं सर पेपर टफ आता है। मैंने आज तक का इतिहास देख लिया, 2020 तक का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो टफ आता हो। बस हमारी सोच उसे टफ कर देती है ना? जैसे कोई क्वेश्चन है, उसको अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा लगना है। लेकिन थोड़े कंसेप्ट से, थोड़ी सूझबूझ से सॉल्व करेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक। तो इसलिए आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए पेपर टफ होता है। कोई सा भी पेपर हो, 2020 में भी जैसे सीजीएल का मेंस का पेपर हुआ, 15-16 का हुआ, तो बच्चे कह रहे थे कि ये टफ है। मैंने देखा था उसमें कुछ भी टफ नहीं है। 100 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन ऐसे हों जो 1-1.5 मिनट ले रहे हैं तो वो टफ नहीं होता है ना? 95 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एक विद इन 1 मिनट के अंदर खत्म कर दोगे। और मेंस में हर क्वेश्चन पर टाइम रहता है 72 सेकेंड, 72 सेकेंड रहती है। तो अपन टफ नहीं कह सकते उसको। कोई एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन पेपर टफ नहीं होता है ना? हमारी सोच टफ करती है, इसलिए आपको टफ के चक्कर में नहीं पड़ना, कंसेप्ट पे ध्यान देना है सबसे पहली बात। ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज अपनी क्लास चालू होगी, आज अपना चैप्टर चालू होगा। कल जिन्होंने डेमो देख लिया, डेमो था वो। अब मैं नहीं चाहता कि आपको डेमो में ही आपकी क्लास, क्योंकि आपका पेपर भी नजदीक आ रहा है, तो अपन क्लास ही चालू करेंगे, चैप्टर ही चालू करने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि अपन कंसेप्ट पे काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बनाना चालू कर दूं तो इतनी हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं जैसे मान लो किसी एक चैप्टर की बात करूं, एलजेब्रा चैप्टर की बात करूं, तो उसमें ही शॉर्ट ट्रिक इतनी हो जाएंगी कि आप खुद भूल जाओगे कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस में लगाई जाती है। समझ रहे हैं? आप सिर्फ कंसेप्ट जानिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे कहता हूं इस एलजेब्रा में 6 टॉपिक है, तो आपके 6 कंसेप्ट होंगे। चाहे कोई सी भी किताब उठा लो आप और एलजेब्रा को सॉल्व करने लग जाओ। समझ गए? तो आपको कंसेप्ट पे काम करना है, शॉर्ट ट्रिक पे काम नहीं करना। शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपका टाइम जरूर, मान लीजिए 10 सेकंड लेती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो आपका ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 सेकंड लेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लेगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कंसेप्ट कैसे सही हुआ? इसका एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट कैसे सही है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं अटेम्प्ट करने के, वो बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। और ये शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी लगती है, हर क्वेश्चन में तो लगनी नहीं है। जैसे मैंने कह दिया ये शॉर्ट ट्रिक है, अब शॉर्ट ट्रिक को क्या आप हर जगह पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, आपको इस पर काम नहीं करना है। दूसरा, कंसेप्ट पे काम करना है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, 100%। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट पे काम करना है। ठीक। अब बाकी सारी चीजें आपको ये तो पता है कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, और उन्हीं चैप्टरों पे हमें काम करना है एडवांस के अंदर। देखिए इधर, ये कल जिन्होंने बच्चों ने क्लास ली थी उनको तो पता है कि एडवांस में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, एडवांस में एक होता है कौन सा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणित, है ना? और क्या होता है यहाँ पे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। इसके अलावा कौन सा होता है? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट, है ना? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामिति और क्षेत्रमिति, और उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्योमेट्री, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके अलावा आपका क्या रहता है?
नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ने हैं एडवांस में। अब कुछ लोग कहेंगे सर एडवांस में बस इतने से ही चैप्टर होते हैं और कोई चैप्टर नहीं होते। एक तो क्या है इस डिजिटल वर्ड का फायदा क्या है, मिटाने के लिए डस्टर नहीं उठाना पड़ता। दूसरा नुकसान क्या है, कहीं भी ऐसे छप जाता है। देखिए इधर, इसके अलावा अगर किसी के दिमाग में आता है सर नंबर सिस्टम, जो आपका नंबर सिस्टम है ना, कुछ लोगों के दिमाग में आता है सो सर्ट्स एंड इंडाइसेस कहाँ गया, ये सब नंबर सिस्टम है। सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, नंबर सिस्टम के अंदर। जो भी चैप्टर आपके नंबर सिस्टम में दिमाग में आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पर है सर, नंबर सिस्टम में। समझ पा रहे हैं इस बात को, है ना। डिविजिबिलिटी रूल किधर है, फैक्टराइजेशन किधर है, ये सारे नंबर सिस्टम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए नंबर सिस्टम के अंदर मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, टीचर तो लिख देते हैं एडवांस में सर सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर भी पढ़ना है, वो कोई चैप्टर नहीं है, वो एक पार्ट है, वो भी किसका है, वो नंबर सिस्टम। समझ गए, तो आपको बस इतने से चैप्टर करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये दिखते कम है लेकिन है बहुत बड़े, अर्थमेटिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना। अर्थमेटिक में क्या है, जैसे कोई परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 100-150 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन एलजेब्रा वही उसमें 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ रहे हैं, एलजेब्रा दिखने में परसेंटेज से छोटा लेकिन परसेंटेज से कई ज्यादा गुना बड़ा है। समझ रहे, तो इसलिए आपको ये सही ढंग से करने हैं। सबसे पहली बात मैंने सीक्वेंस ऐसा लिखा, या तो हम जब भी एडवांस से स्टार्ट करते हैं तो दो ही जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, इस दो जगह से अगर तीन जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम एलजेब्रा से स्टार्ट करें एडवांस को, या फिर हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करें, या नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम तो यूनिक चैप्टर है, कुछ लोग उसे अर्थमेटिक में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग एडवांस में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग पहले पढ़ा देते हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ाते हैं, है ना, या कुछ लोग बीच में पढ़ा देते हैं। इन तीनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई कैसा टिक्नोमेट्री से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, बेटा इसका एक रीजन है कि टिक्नोमेट्री का लगभग 40% भाग जो है, 40 से 50% भाग जो है, या 60% भाग जो है, वो टिक्नोमेट्री का किसके अंदर डिपेंड करता है, एलजेब्रा। अगर आपको एलजेब्रा सही ढंग से नहीं आया ना तो टिक्नोमेट्री आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और अगर टिक्नोमेट्री सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस तो आप भूल ही जाओ फिर। तो आपको पता ही है हाइट एंड डिस्टेंस का 90% भाग टिक्नोमेट्री पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अगर मैं एलजेब्रा चालू करता हूं तो सही ढंग से पढ़ना है, अगर ज्योमेट्री चालू करता हूं तो सही ढंग से पढ़ना है। नंबर सिस्टम तो यूनिक है, उसे हम अलग रखते हैं। समझ पा रहे हैं। अब कुछ लोग टीचर टिक्नोमेट्री से स्टार्ट कर देते हैं, अब क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एलजेब्रा आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके टिक्नोमेट्री आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको टिक्नोमेट्री समझ में आ गई तो आप हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से कर ले जाओ। समझ गए, ऐसे ही यहाँ डिपेंड रहता है ज्योमेट्री। अगर आपको ज्योमेट्री आ गई तो आप मेंसुरेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ज्योमेट्री सही ढंग से नहीं आई या लापरवाही बरती तो आप समझ जाए मेंसुरेशन भी नहीं कर सकते और कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जैसे एलजेब्रा पढ़ें, तो इतना ढंग से पढ़ें, इतना ढंग से पढ़ें कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में बंक मार दो तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। समझ गए, अगर आप एलजेब्रा में बंक मार दोगे तो जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाए, लेकिन एलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में बंक मारा तो आप जरूर क्वेश्चन को कर ले जाए, ठीक। ये आपको एलजेब्रा के अंदर बिल्कुल बंक नहीं मारना है। बंक मान जानते हैं ना आप लोग, बिल्कुल फिर ठीक है। ऐसे ही गोल, हाँ, ऐसे ही ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, अगर ज्योमेट्री में आपने छुट्टी मार दी ना तो मेंसुरेशन आपकी छुट्टी कर देगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ज्योमेट्री में बिल्कुल छुट्टी नहीं मारनी, ज्योमेट्री सही ढंग से करनी है, मेंसुरेशन में कर दो कोई दिक्कत नहीं, आप कवर कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट भी कवर कर लोगे। नंबर सिस्टम में ये है भाई 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है, यही नंबर सिस्टम, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बंक मारो कि नहीं मारो, आपको थोड़े कंसेप्ट पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम कर ले जाओगे, है ना। तो आप कैसा भी हो, आप मान लीजिए बैंक का पेपर देते हैं, सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम तो उसी में आता है, डीआई और नंबर सिस्टम, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। डीआई आपके अर्थमेटिक वाले सर पढ़ा ही रहे होंगे। नंबर सिस्टम की मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सिस्टम की मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम में आपको इतना करा दूंगा कि आप कोई सा भी पेपर दे लेना, अप टू सीडीएस लेवल तक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एलजेब्रा है, कुछ लोग 5, 6, 7, 8 क्लास के बाद ये कहने लगेंगे कि सर ये कब खत्म होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा आने लग गया तो फिर यार मुझे तो नहीं पता कब खत्म होगा, है ना। जो बच्चे मेरी क्लास में शायद एडवांस पढ़ रखे हो उनको तो पता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर ऐसे हो जाएंगे कि आप जीवन में कहीं कहीं कभी किसी से पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं। समझ गए, इसलिए पेशेंस रखो, सही ढंग से पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तो वो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक। हटा दूं फिर इसे, चलो फिर हेडिंग डाल लो आप एलजेब्रा।
पहला चैप्टर होगा अपना एलजेब्रा, दूसरा होगा टेक्नोमेट्री, तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस, फिर होगा नंबर सिस्टम, और उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट। अब किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट इतना स्मार्ट होता है कि सर को एलजेब्रा अच्छा आता होगा इसलिए एलजेब्रा पहले करा रहे हैं, है ना। आप चिंता मत करना, ज्योमेट्री में जिस दिन आप बैठोगे ना फिर आप यही कहोगे कि ज्योमेट्री अच्छी आती होगी इसलिए आप लास्ट में करा रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें फिर। चलो हेडिंग डाल दो एलजेब्रा। ऐसे ही लगाना पड़ेगा, अब आप ऐसा नहीं छोड़ सकते। चलो ठीक, आवाज आ रही है? पहली बार लगा रहा हूँ ऐसे माइक, और डिजिटल बोर्ड का भी पहली बार। कहीं पे भी शर्ट टच हो जाए वहाँ पे लाइन खींची जाती है। ठीक है, देखिए ये जितना छोटा दिख रहा है अलजेब्रा ये उतना ही बड़ा है ना। बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जगह नहीं पढ़ाए जाते, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 20 पेजों में अलजेब्रा को खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 7 दिन में अलजेब्रा को पूरा खत्म करके कहते हैं चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपन को ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सही ढंग से करना है। आप मेंस तक का पेपर दे लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। जिन्होंने एडवांस की क्लास ले रखी है, मैं आज बोल रहा हूँ, उनकी क्लास तो शायद लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गई थी, उसके बाद तो अब पहली लग रही है ना उनकी क्लास। आप उनके एडवांस के नोट्स उठा लो, और 2020 में जो मेंस के पेपर हुए हैं अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो तो मुझे बता दो। कॉपी से ही आए हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम, मतलब नंबर संख्या वंख्या सब सेम है ना। याद नहीं कर सकते आप उसे, पता है क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि अपनी क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने होते हैं जितने टीचर किताब में डालते हैं। समझ रहे हैं ना, किसी टीचर ने किताब बनाई तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर देते हैं, एलजेब्रा में 500 क्वेश्चन कर दिया, 500 क्वेश्चन तो आपकी क्लास में हो जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही आने हैं अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता हुआ आएगा। ठीक, सबसे पहले मुझे बताएंगे एलजेब्रा क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ रखा हो कहीं से? अब ये नाउन तो मुझे नहीं आता है लेकिन एलजेब्रा के बारे में पता है। कोई बताएगा एलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्यों पढ़ाया जाता है, आखिर ये क्या होता है? कुछ एक दो स्टूडेंट को छोड़कर। नहीं, वो तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन एलजेब्रा का मतलब क्या होता है सुनिए फिर। देखिए इधर सामने देखना, बिल्कुल सामने देखे, है ना, लिखना नहीं है, बस सामने देखिए। अरे बात मत करो, देख लो इधर। वैसे भी मैं लेट आता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा अपन क्लास का यूज कर लेते हैं। देखिए एलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सामने देखें, एलजेब्रा की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी नंबर है, नंबर का मतलब जानते हैं, 1 2 3 4, है ना, -1 भी हो सकता है, नंबर है ना ये तो। ठीक, किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल से, वेरिएबल जानते हैं क्या होते हैं? हाँ वही XYZ होते हैं, ABC नहीं होते? होते हैं XYZ, ABC भी होते हैं, इनको भी मत भूला करो यार आप लोग, है ना। किसी नंबर को किसी भी वेरिएबल से या इक्वेशन से, इक्वेशन जानते हैं आप लोग, जैसे x+y, है ना, XY+YZ होती कि नहीं होती? तो किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल या इक्वेशन से डिनोट करा जाता है, किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल या इक्वेशन से डिनोट किया जाता है, जिस फंक्शन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलजेब्रा कहते हैं। समझ रहे हैं? दोबारा बताता हूं, कोई भी नंबर है, उस नंबर को किसी वेरिएबल या इक्वेशन से डिनोट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है उसे एलजेब्रा कहा जाता है। समझ पाए थोड़ा बहुत? ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं संख्या। अब कुछ लोग ऐसे होंगे सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी पेपर देते हैं इंग्लिश तो आती होगी ना थोड़ी बहुत,
आप MPSI का पेपर दे लो तो शायद 30 नंबर की इंग्लिश आती है ना, SSC का पेपर दे लो 200-250 नंबर की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश थोड़ा सा यूज करें, है ना। वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अब इक्वेशन को क्या कहते हैं? अब इसे हिंदी में बिल्कुल जो मैंने बोला था वही लिख देना। क्या था? हाँ कोई दिक्कत नहीं, एरर हो गया है ना। किसी संख्या को चर या समीकरण से, चर या समीकरण से किसी नंबर को वेरिएबल या इक्वेशन से डिनोट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा। किसी संख्या को चर या समीकरण से डिनोट करने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है, फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। जिस फलन का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। समझ पाए? तो ये छोटी मोटी सी डेफिनेशन आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे वेरिएबल का क्या है, जैसे मैंने कह दिया x बराबर 5 है, तो मैंने आपसे पूछ लिया x बराबर 5 है, y बराबर 6 है, तो मैंने पूछ लिया 2x + 3y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखें किसी नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? वेरिएबल से, है ना। किसी नंबर को किससे डिनोट किया जा रहा है? और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, जैसे आपसे कह दिया x + y बराबर 5 है, यहाँ बोल दिया आपसे 2xy बराबर 20 है, तो आपसे पूछ लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। समझ रहे हैं? तो आप देखें इधर ये जो 5 है किससे डिनोट किया जा रहा है? इक्वेशन से, इक्वेशन से, है ना। तो किसी 20 को भी किससे डिनोट किया जा रहा है? एक इक्वेशन से डिनोट किया जा रहा है। तो जो फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे x गुणा y है, यहाँ पे x + y है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन से जो संख्या डिनोट की जाती है उसे हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रा कह देते हैं। समझ पाए? तो छोटी सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी भाषा में लिख देना जो मैंने बोला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें अलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या है वो चीज देख लेते हैं। देखिए सामने सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, और उसे हम कहते हैं रूट बेस्ड क्वेश्चन। सामने देखें, अभी लिख लेना आप लोग, और ये लिखना भी है आपको, है ना। आज के बाद क्लास रिपीट नहीं होगी, बाकी अब वीडियो ये शूट हो रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक। और जो क्लास का पढ़ने का मजा है वो वीडियो में नहीं होता है ना। रूट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे स्क्वायर रूट हुआ, वर्गमूल, मूल पर आधारित क्वेश्चन। पहला टाइप। दूसरा आपको इसमें क्या पढ़ना है? काम क्यों नहीं कर रहा है? इंक खत्म हो गई। दूसरा है सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ये क्या होते हैं ये अभी मैं बता रहा हूं, बस सामने देखना, कोई लिखना मत, बस सामने देखते रहे, है ना। तीसरा होता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। चौथा होता है आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो, नाम सुना है? जैसे हिंदी में इंग्लिश इसे शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? CND बेस्ड क्वेश्चन। अब कंपोनेंटो की इंग्लिश आप लिख लेना क्या होती है ना, कंपोनेंटो CND बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। पांचवा लिखिएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक। और छठवा जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और यहाँ पे सातवां होता है मिसलेनियस। ये आपको 7 पार्ट पढ़ने कंप्लीटली। आपके जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इससे आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में कुछ भी आए, जो भी क्वेश्चन है वो सब इसमें समाहित है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप कोई सी भी किताब उठा लो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप ये किताब लगा लो, जो मन में हो, जैसा मन में हो, जिस किताब को पसंद करते हो उस टीचर की किताब उठा लो, या उस किताब को उठा लो, उस पब्लिकेशन की किताब उठाओ और लगाना लग जाओ, है ना।
99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 100% तभी होंगे जब आप क्लास में भी दिमाग लगाओगे। अगर क्लास में दिमाग नहीं लगाओगे तो आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 90 से 95% क्वेश्चन आपकी कॉपी से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है, मैं पेपर वाला तो हूं नहीं कि मैं पेपर सेट करता हूं, है ना, तो एक आध क्वेश्चन बाहर हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, आपके कॉपी से ही होगा, बशर्ते आपको पढ़ना सही ढंग से पड़ेगी। कॉपी थोड़ी अलजेब्रा की कॉपी ज्यादा भर जाएगी तो ऐसा मत सोचना कि ये तो ज्यादा हो गई है, लेकिन आप उसे 2-3 बार रिपीट कर दोगे ना, अलजेब्रा आपका रट ही जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये इतना सब पढ़ना है। अब सबसे बात आती है रूट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है क्वेश्चन में कि √4 कितना होता है, 2 या +-2, कितना, +-2। 2 कितने बोल रहे हैं, 1-2 बच्चे बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते फिर इसका। -2 कितने बोल रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा फिर -2 क्यों बोल रहे थे अभी आप, आपने से कुछ नहीं बोला ना +-2। अरे +-2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि +2 भी होगा और -2 भी होगा। अरे हाँ है ना, तो अभी 2 तो बता दिया 2 बच्चों ने, -2 कितने बोल रहे हैं, हाँ, मतलब उठा ही दो बात है ना, -2 भी बोल दिया, और कुछ लोग बोल रहे हैं सर +-2 होगा, है ना। कितने लोग, आगे सभी होंगे, जब 2 और -2 के अलावा 4 बच्चों के अलावा सभी होंगे। आपको मैं बता देता हूं √4 कभी भी +-2 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये, इसका आंसर हमेशा +2 होगा, माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बेसिक सी चीज आपको पता होना चाहिए। रूट कभी भी, आपको मैं बता दूं रूट का जो मेन फंक्शन होता है, जब आप रूट पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल में, तो रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो मॉड पे काम करता है। किस पे काम करता है, मॉड पर। मॉड, मॉड क्या होता है, कोई भी संख्या अगर माइनस में उसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप +√4 को पता है क्या लिखते हैं, आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आप अगर अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो आंसर भी तो अपने हिसाब से आएगा। मैं बताता हूं कैसे करते हैं, बिल्कुल सामने देखना, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। जैसे √4 है, तो आप में से कुछ लोग 2 बोल रहे थे और कुछ लोग +-2 बोल रहे थे। +-2 हो ही नहीं सकता, √4 हमेशा 2 रहेगा। अब बेसिक सी चीज अगर याद रखनी है हमेशा ये, तो रूट मॉड का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, मॉड का, तो वो हमेशा प्लस पे काम करेगा। समझ रहे हैं इस बात को, प्लस पे काम करेगा। अब ये होता कैसे, हम पता क्या कर बैठते हैं कि √4 जो है उसे हम x मान लेते हैं। अरे हाँ है ना, हमने x माना, अब जब हम मानेंगे तो आंसर भी तो हमारे मुताबिक ही आएगा। अरे पेपर वाले ने थोड़ी बोला है कि √4x होता है, अगर पेपर वाला √4x बोलता है तो बात अलग है, लेकिन आपने क्या करा, x जो है वो √4 है ना, आपने ऐसा माना। अब मुझे बताएंगे जब आप मान रहे हैं तब आप क्या बोल रहे हैं, सर x की पावर कितनी है, 1। अरे हाँ है ना, x की पावर 1 है, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसका आंसर हमेशा एक ही वैल्यू आती है, 2 नहीं आ सकते। लेकिन आप फिर आगे क्या करते हैं, अभी यहां तक नहीं रुकते, आप क्या करते हैं, आप स्क्वायर कर देते हैं। समझ पाए, यहां तक तो ठीक था कि पावर 1 थी, लेकिन आपने और आगे बढ़ के बोल दिया सर x की पावर 2 हो गई, और जब किसी वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो उसकी 2 वैल्यू हो जाती है। समझ पा रहे हैं। तो पेपर वाला ये नहीं कह रहा, पेपर बनाने वाला ये नहीं कह रहा, गणित भी ये नहीं कह रहा कि x की पावर 2 है, उसने ये बोला ये x की पावर जो 1 है ना वो √4 के बराबर है, और जब किसी की पावर 1 होती है तो वैल्यू एक ही हो सकती, कभी 2 नहीं हो सकती, तो इसका जो आंसर होगा वो +2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़े, स्टेप को आपने आगे बढ़ाया, तो आपने उसको ये कह दिया कि नहीं, हम x की पावर, आप 1 तो बोल रहे हैं लेकिन हम इसे x की पावर 2 = 4 बोल देंगे, और जैसे ही आप x की पावर 2 = 4 बोलेंगे ना, वहीं से इसका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। तो गणित में हर चीज का ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं करना कि x की पावर 1 = √4 है तो आप ये भी कहते हैं x की पावर 2 = भी 4 हो जाएगा। ये फंक्शन जरूर है, ये काम कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं करना, क्योंकि गणित ये कहता है कि जब किसी की पावर 1 होती है तो वैल्यू 1 ही होगी, और जब किसी की पावर 2 हो गई तब वैल्यू 4 हो जाती है। अब ये 4 कैसे होती है, x की पावर 2 - 4 = 0। आप समझ रहे हैं। अब यहां पे क्या कर देंगे, a+b और a-b, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बराबर 0। अब इस कंडीशन में x की वैल्यू -2 और +2 हो गई। आखिर ये 2 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि आपने पावर कितनी कर दी, 2। हकीकत में पावर थी कितनी, हकीकत में पावर 1 थी, इसलिए आंसर 1 आएगा।
लेकिन पावर आपने उसको 2 कर दी तो आपके आंसर कितने आने लगे? 2। कौन कौन से? +2 और -2। समझ पा रहे हैं? तो गणित पर बिल्कुल ध्यान रखना, गणित पर कभी भी ऐसी हरकत मत करना कि हम जो करना चाह रहे हैं वो सही है, वो जो बोल रहा है बस उसके मुताबिक चलें। अगर x की पावर 1 है यानी एक वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो 1 आएगी, √4 है तो +2 आएगा। x की पावर 2 है तो इस कंडीशन, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ऐसा मत सोचना कि ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है। समझ पा रहे हैं? तो आप बस इतना ध्यान रखना कि रूट जो होता है वो किसका काम करता है? मॉड का काम करता है। किसका? मॉड। और मॉड कभी भी वैल्यू को माइनस नहीं होने देता। समझ पा रहे हैं? हमेशा किस में वैल्यू देगा? +4 में। तो समझ पाए? ये तो हो गई बेसिक चीज। आखिर अलजेब्रा में रूट के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है अलजेब्रा में क्या वो आपसे ये पूछेगा कि √16 कितना होता है? नहीं, आपसे ये पूछेगा, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा √4 कितना होता है? 2 होता है। √16 कितना होता है? 4 होता है। मैंने कह दिया √64 को छोड़ते हैं, 49 कितना होता है? 7 होता है ना? ये तो बेसिक सी चीज हो गई जो नंबर सिस्टम में पूछी जाती है। लेकिन अलजेब्रा में पता है आपसे क्या पूछेगा कि रूट के बारे में, कि भाई ये बता दो √4 + 2√3 कितना होता है? आपसे ये पूछेगा अलजेब्रा में। समझ रहे हैं? ये तो हो गई बेसिक सी चीज कि √4 कितना होता है, ये √16 कितना होता है, √49 कितना होता है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन पेपर अलजेब्रा में क्या पूछेगा? रूट के अंदर 4 + 2√3 कितना होता है? समझ पा रहे हैं? अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये रूट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे करते कैसे थे सॉल्व? आप इसे क्या करते थे? आप ऐसा कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 की पावर 2, अरे हाँ है ना? आप इसे क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 4 की पावर 2, अरे हाँ है ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हाथ टच हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा, ये √49 है तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 7 की पावर 2 है ना? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपने क्या करा? मैंने कहा यार √4 कितना होगा, तो 4 को आपने लिख दिया 2 की पावर 2, आया ना? और इस पावर 2 से ये रूट कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, यही आपकी डिसाइड कर देगी सारी चीजें। आपने 16 का रूट निकालना है तो कितना आ गया? 4 आ गया, आया? अब मुझे बताएं, आपने 16 को क्या लिखा? 4 की पावर 2 लिखा, इस 2 से 2 कट गया तभी तो ये 4 आया। ऐसे ही आपने 49 को 7 की पावर 2 लिखा, 2 से ये रूट कट गया तभी तो ये 7 आया। अरे हाँ है ना? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको रूट हटाना है, अगर आपको रूट हटाना है, जैसे इस रूट को हटाया तो आपने स्क्वायर करा, अगर इस रूट को हटाना है तो 4 की पावर 2 करा, अगर इस रूट को हटाना है तो 7 की पावर 2 करा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे यहां रूट हटाना है, यहां रूट हटाना है, तो मुझे कोई भी जो फंक्शन होगा उसकी पावर क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। समझ पाए? जैसे ही पावर 2 होगी तभी तो ये रूट यहां से कट के आपका आंसर दे पाएगा। अरे बात समझ रहे हैं? पक्का? सोना नहीं है क्लास में, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो, अगर ऐसे ही सोने लगे तो कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक। आपने क्या करा? रूट हटाया तो पहले अंदर की जो वैल्यू है उसको स्क्वायर में लेकर आए, रूट हटाने के लिए अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर में लेकर आए, रूट हटाने के लिए अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर में लेकर आए, रूट हटाने के लिए यहाँ पर भी अंदर वाली वैल्यू को किस में लेकर आना पड़ेगा? स्क्वायर में लेकर आना पड़ेगा। समझ गए? पहली चीज ये रूट वेस्ट क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मैं कोई भी वेरिएबल आपको दे दूं, मैंने आपसे कहा, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा यार आपके पास 3 वेरिएबल है, ठीक? बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये ऊपर वाली वैल्यू हटा दूं यहां से, इनको हटा दूं? अच्छा ये लिखा नहीं है, लिख लो एक बार, लिख लो एक बार। क्या करते हैं? इरेजर? नहीं, अच्छा अंडू कर दूं? अंडो नहीं, किस तरीके से? हाँ वो भी करेंगे, चिंता मत करो। आप पहले ये तो लिख लो, फिर लिखते हैं। नेक्स्ट कर दें ये?
देख लेंगे, अभी देख लें, चिंता मत करो। अच्छा, इसकी पीडीएफ निकल जाती है, लिख लोगे फिर आप? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार, पीडीएफ आ जाए तो ठीक है। तो मैं हटा, अच्छा आगे बढ़ जाए, ठीक। अब बात आती है सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन, इसको तो इरेज कर दूं। ये क्या है, ये तो पैसे ही हट जाएगा, है ना। चलो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे इससे भी। देखिए सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन, पता है ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन खुद बना ले जाओगे। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, आप खुद बना ले जाओगे, वो होता है सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन। कैसे होता है देखिए सर, मैंने आपसे कहा यार एक बात बताओ, मैंने आपको दे दिया एक्स कॉमा वाई और कॉमा जेड, 3 वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। बस सामने देखना, लिखना नहीं है। 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। मैंने आपसे कहा यार एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 3 दे रखा है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन देती है, ठीक। अब मैंने बोला है अगला है एक्स वाई, तो मुझे बताएंगे फिर क्या आएगा, वाई जेड, फिर जेड एक्स, और इसकी कोई भी वैल्यू दे रखी है, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 10 दे दी, ठीक। आपसे पूछा उसने एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, आगे क्या लिखूं मैं इसके, वाई जेड ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। आज समझ गए? सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको वेरिएबल बता दिए जाए और कोई भी एक टर्म बता दिया जाए, तो आप अपनी तरफ से दूसरा बता सकते हैं और तीसरा भी टर्म बता सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपको वेरिएबल दे दिए जाए और फाइंड करने वाली वैल्यू में, फाइंड करने वाली चीज में आपको एक टर्म दे दें, दूसरा टर्म खुद बना दो, तीसरा टर्म खुद बना दो, तो आप समझ जाएं वो सिमेट्रिक वेस्ट क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं? समझ पाएंगे थोड़ा बहुत? बाकी तो मैं आपको कराऊंगा, डिटेल में कराएंगे, उस समय लिखाऊंगा अभी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। समझ पा रहे हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये तो बिल्कुल सरल है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15 है, और आपसे पूछ लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कितना होगा, है ना। तो आप देखें यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, और ये आपसे तीसरी इक्वेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कौन से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। अब बात आती है कौन सा, सी एन डी वाला। सी एन डी वाला थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, एडवांस ही पहली बार पढ़ रहे हैं ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया सी एन डी के अंदर मैंने कह दिया एक्स बटे बाई बराबर 3/2 है, ठीक। तो अगर आप जैसे ही इसमें सी एन डी का फंक्शन यूज करते हैं, आखिर ये आता कैसे है, ये बिल्कुल डिटेल में जब अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा ये पैदा कैसे हुआ, आखिर ये आया कैसे, किस तरीके से करते हैं हम इसे, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सी एन डी में क्या होता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ा जाता है और इसी को घटाया जाता है। मतलब एक्स में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो और इसी एक्स में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। ये जो फंक्शन होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है, और इसका एक रूप होता है कि अगर आपने इसको LHS में यूज किया है तो उसे आपको किस में यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ यूज कर दिया दूसरी तरफ छोड़ दिया, आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे और ऊपर वाली संख्या में से ही नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। समझ के? एक CND वाला पार्ट होता है। आखिर ये पैदा कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक, जब इसका टॉपिक होता है। बाकी कौन से बचे आपके, और क्या बताया था, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, बहुत सारे नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछ लूं किसी से तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। कितने लोग नहीं बता सकते, दो, सच में नहीं बता सकते। ए प्लस बी का क्यू, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं ले, है ना। तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और कौन सा बचा एक और, मिनिमम मैक्सिमम, वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, उससे लास्ट में वो फंक्शन बेस्ड रहते हैं, उनको छोड़ दो अभी। और कौन सा है, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या है, अलजेब्रा में जो भी छूट जाए। जैसे मान लो रूट बेस्ड क्वेश्चन था,
उसमें कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल गया, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपका रूट बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए, उसके बाद मैंने सिमेट्रिक टॉपिक चालू कर दिया, सिमेट्रिक खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे एकदम से याद आया यार रूट बेस्ड क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो मैं बाद में ये तो नहीं बोलूंगा चलो उसमें चलो पहले, फिर मैं पता क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को संभाल के रख लूंगा कि जैसे ही आपकी मिसलेनियस चालू होगी ना, तो जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया वो सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, समझ गए? या जो भी कंसेप्ट आपका छूट गया है वो आपके सारे किसमें हो जाएंगे, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब समझ पाए आप? मिसलेनियस का मतलब है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया जिसमें कोई क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट छूट गया है उसे हम मिसलेनियस में डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक? तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसे आपको नहीं करना है, सारे पार्ट आपको करने हैं, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में जा पाएंगे, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तब भी ठीक है ना? कोशिश ये करना कि वो याद हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप डिटेल में करने बैठे तो पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास में कि आप उसे करने लग जाओ, है ना? वो मैं जैसे एक दो एग्जांपल आपको बीच बीच में देता रहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपको ये करना है तो आप बिना फॉर्मूले के उसे करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, कर ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आपको याद होगा तो आप विद इन सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? अब याद करने का तरीका क्या है? याद रटना नहीं है आपको, आपको क्वेश्चन ही मैं इतने करा दूंगा कि वो याद खुद से खुद हो जाएगा, समझ पाए? तो रटना नहीं है, आप एक काम जरूर कर लेना, उसको कॉपी पे लिख लेना, पेज पे लिख लेना, और जाके सबसे ज्यादा समय जहां भी बीतता है आपको वहां चिपका देना। रूम में अगर समय ज्यादा व्यतीत करते हैं तो रूम में चिपका लेना, टॉयलेट में करते हैं तो टॉयलेट में चिपका लेना, क्लास में करते हैं तो क्लास में, लाइब्रेरी में करते हैं तो लाइब्रेरी में। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक, चलो तो यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी या सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, एडिंग सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा वैसे आपको वो मिल जाएगी पीडीएफ, है ना? अच्छा पहले छोटे मोटे फॉर्मूला बता दो, जैसे इधर देखें, मैंने अगर आपसे पूछा कि यार a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यही होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, -2ab, है ना? इसके बीच में माइनस क्यों नहीं आता ये तो पता है आपको? नहीं पता? पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं समझाता हूँ, देखिएगा। मैंने पूछा a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, यही पूछा। अब देखें इधर, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी का स्क्वायर? अरे हाँ है ना? अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर, यही बना ना? फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, ए स्क्वायर, लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी कितना है यहाँ पे, माइनस बी का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2a, यही होता है। तो आप जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, है ना? तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे 2ab के सामने माइनस होता है। कर दोगे तो इसे हटा दूं यहाँ से, ये तो कर लोगे ना? ठीक, अगर ऐसे स्लाइड में आगे बढ़ाता गया तो 100-150 की जगह 1000-2000 स्लाइड हो जाएंगे। फिर पीडीएफ आप निकलवाओगे, है ना, प्रिंट आउट करवाओगे, नहीं करवाओगे तो मोबाइल की मेमोरी फुल होती है, सबसे पहले उसी को डिलीट करोगे आप, है? चलो दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, ए माइनस, होता है कि नहीं होता? इससे एक छोटी सी चीज और याद रखना, बिल्कुल ध्यान से, कभी कभार आ जाए तो कर देना, नहीं समझ में आए तो चिंता मत करना, ऐसा मत सोचना कि फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर पाएंगे, है ना? फॉर्मूले तो जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो फॉर्मूला तो आप ज्यादा याद ही नहीं रखोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये बेसिक से फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप ये समझ लो अलजेब्रा कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। हाँ कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैं, वो इसलिए लिखाऊंगा कि यार अगर वो आपको याद हो गए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, डिटेल में उसे करोगे तो 5 मिनट भी लग सकते हैं, तो इसलिए वो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, बस आपके सामने लिखा है, हर चीज आपके सामने लिखी है, अगर आप पेपर में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो बस आपको समझना है कि आगे क्या बोल रहा है, हर चीज सामने लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस
ये इधर जाएगा, ये प्लस वाली बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? पक्का? और क्या हो सकता है? अब मान लो यहां माइनस है, तो और क्या हो सकता है? ए प्लस कैसे होगा बेटा? अरे समझ पाए? पक्का? इस प्लस को आप ये देखिए अदृश्य कर दो, इस प्लस को। मान लो ये प्लस लिखा ही नहीं है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? ए माइनस बी का स्क्वायर, और इधर प्लस नहीं लिखा है, माइनस, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? समझ पाए? पक्का? आगे बढ़े? ठीक, तीसरा, अब बन जान दो स्लाइड। तीसरा, मैं आपसे पूछता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? अब मान लीजिए अगर ये फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा आपसे, अगर आपसे मान लो ये नहीं निकल पा रहा कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, बच्चों वाला काम, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी। अरे इतना तो लिख सकते हैं ना, ये तो समझ गए होंगे। मुझे बताएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? ये पता होगा सबको, 2ab, और ब्रैकेट में कितना है यहाँ पे, लिख दोगे ये? ठीक है, यहाँ देखें इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ब्रैकेट में कितना, ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ए का मल्टीप्लाई करना है, कर दोगे? है ना? फिर इस बी का मल्टीप्लाई करना है, अरे हाँ है ना? और वहां से एक फॉर्मूला पैदा होगा, और वो फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, समझ पाए? अरे हाँ है ना? मान लो आप फॉर्मूला भूल गए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये निकालने बैठो। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये बताएंगे ए, अच्छा यही बता दो, माइनस क्या होता है? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, क्या? अरे सब जगह माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना क्यों होगा? मैं बता देता हूं, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अरे हाँ है ना, माइनस बी है तो बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस ही होगा, माइनस बी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस बी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, आप मुझे बताएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा? ये क्या पूछ, क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, नहीं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब किसी के दिमाग में सर ये कैसे आया, तो कुछ मत करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इतना टाइम होगा आपके पास कि आप मल्टीप्लाई करें इसे? नहीं होगा, है ना? इसलिए आपको ये थोड़े बहुत याद कर लेना, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा? ए माइनस बी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, प्लस, है ना? क्योंकि स्क्वायर के आगे कभी माइनस तो नहीं बन पाएगा, है ना? यहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ए बी है। देखिए इधर ये माइनस ए बी है, माइनस ए ब्रैकेट में बी की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस बी। जैसे मैं माइनस बी करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? कर दोगे? ठीक, एक छठवां फॉर्मूला, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ऐसे राइट का निशान लगा दूंगा, तो उनको आप सही ढंग से लिखना, है ना? बाकी ये छोटे मोटे फॉर्मूले बहुत सारे लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो लिख लेना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मैं राइट लगा दूं उसको आप सही ढंग से कर लेना। ठीक, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। समझ पाए? फाइंड भी कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको, ये तो आप लिख लेना, लेकिन अब आगे जो मैं बता रहा हूँ वो अलग लिखना। ठीक है, फॉर्मूले में हरकत मत करना, जो लिखा है उसको ओरिजिनल लिखा रहने देना। मैंने कहा इसको x मान लो, है ना? तो ये क्या बन गया, अरे हाँ है ना? अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना,
ए प्लस बी का स्क्वायर पता है सबको? आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x। अरे हाँ है ना। और x की जगह कितना माना था आपने? तो बस यहाँ पे फिर से a प्लस बी का स्क्वायर, ये c तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी गुणा में कितना। ठीक समझ पा रहे हैं? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। कर देंगे पक्का? तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी पे, ये वाला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये लिख लो 6वें नंबर का। बाकी तो लिखते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो आप। थोड़ा सा धैर्य रखो, सब आपके दिमाग में एक एक चीज आपके दिमाग में एंटर कर जाएगी कि हाँ ये कैसी चीज कैसे सॉल्व होती है, क्या होती है, किस तरीके से करा जाता है। आपको एक दो पॉइंट और याद रखने हैं। यहाँ से जाने के बाद जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया वो आपको घर पे पढ़ना है, और घर से आने से पहले आपको उसको पढ़ लेना है। समझ गए? आपकी क्लास 8 बजे है, सुबह 5 बजे जग जाओ, एक बार कॉपी में जो पढ़ाया था उसे पढ़ डालो। ठीक है? मैं नहीं जग पाता वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों को जगना चाहिए। सिलेक्शन सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक सिलेक्शन का जरिया बता रहा हूँ। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है ना, अगर लेना है तो लेना है ना, तो सुबह 3 या 4 बजे जगो। सुबह रात को 9 बजे, ये आपको डिसाइड करना है कि सोए कब जगह कब। मैं तो एक जरिया बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। आपका सिलेक्शन लेना है ना, कुछ मत करो, आप सुबह 3 बजे जगने लग जाओ, है ना। हकीकत बोली है ना, हकीकत है ये, आप इसे मान लें। कौन से नंबर का फॉर्मूला है? 7वां या 8वां? 8वें नंबर का है ना। हाँ 7वां नंबर का, ठीक है, 7 कर देना। ठीक, एक फॉर्मूला होता है बड़ा अच्छा, इसकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मतलब इस क्वेश्चन पर, ये इस फॉर्मूले पर आधारित आपकी लगभग 2 क्लास चलने वाली हैं। इसलिए इसको तो आप जिस तरीके से याद करना है उस तरीके से याद कर लेना, या जाते जाते देख लेना, वो हो जाएगा याद, है ना। देखिए तो इस पर ये एक यूनिक, पता है फॉर्मूला जरूर है, लेकिन ये एक टॉपिक के रूप में होना चाहिए। लेकिन वो टॉपिक का रूप मैंने किस में दे दिया? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे दिया है ना। एक टॉपिक लिखा है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आ जाएगा। और ये अपने आप में इतना यूनिक फॉर्मूला है कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 100% आना है, तो इसलिए आपको ये याद करना है। कोई सा भी पेपर उठा लो, आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होता है, बताएंगे आप में से? क्या बात है, बहुत अच्छा। ए प्लस, अरे चुप हो जाओ। a + b + c a² + c² माइनस, बिल्कुल, माइनस ab माइनस उधार पर। नहीं नहीं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप घर पे जाके इस फॉर्मूले को याद कर लो और क्वेश्चन लगा दो। 10-12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। लिख दिया? अब देखिए इधर, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या था वो? a² + b² + c² - ab - bc। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, और ये कितना होता है? 1/2। ये सारे प्रूव्ड फॉर्मूले हैं, अभी बता दूंगा कैसे करना है, बस सामने देखना। 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का, आप चाहें इसे बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, कैसे करना है मैं बता देता हूं। ए माइनस बी का स्क्वायर पता है आपको, यहां लिख देना, लिख दोगे। बी माइनस सी का स्क्वायर पता है, बिल्कुल। सी माइनस ए का स्क्वायर लिख दोगे। और जब आप उसे लिखोगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/2, बता दो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस ये कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये कितना होगा, यही होगा। अब मुझे बताएं 1/2 कितने ए स्क्वायर है यहाँ पे, एक और एक, टोटल 2 ए स्क्वायर है, तो लिख दूं यहाँ पे, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है ना। अब ये 2 से देखो उधर 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो ये सबको काट देगा, पक्का। तो आप देखें कि जो ये चीज है वो यही है जो ऊपर लिखी आपने, समझ पा रहे हैं, तो इसको आप लिख लें। लिख लिया भाई, इतना सा लिख लो, ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख लोगे है ना। अच्छा इसको एक बार और लिखते हैं, इसी चीज को, है ना, जो मैंने लिखाई ना, इसी चीज को एक बार और लिखते हैं। क्या लिखाया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लिख लेना, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद देखोगे। आप पता है इसे और क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, इसे और क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही लिखा है, देख लेते हैं, बस सामने देखें, लिखना नहीं है अभी, है ना। सबसे पहले ये बताएं ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्लस प्लस 2ab 2bc 2ca, यही होता है। और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे बताएं क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बताएं प्लस का 2ab माइनस का 3ab माइनस ab, ऐसे ही, हाँ है ना। क्या वही चीज है जो हम ऊपर लिख रहे थे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले वाला बिल्कुल भी बहुत कम है, उससे ज्यादा है ये, देख लो इसे। इतनी जल्दी प्यास लगने लगती है, पेशाब लगने लगती है। कर दोगे, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखिए इधर इसे और करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना है इधर, a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह क्या लिखा था, इसके जस्ट बाद ये देखो क्या है इसकी जगह, यही है ना, पक्का। तो बता दो क्या लिखा था अपने, एक बार यहाँ लिख दूं 1/2, तो 1/2 को आगे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्या है a माइनस
प्लस प्लस सी माइनस ए का, समझ पा रहे हैं? ठीक है, और इसकी जगह फिर से दोबारा लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे बताएं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? देखो तीसरी स्लाइड पे चलते हैं, ये रही। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, लिखें फिर? चल बता दो क्या लिखना है। ए प्लस बी, थोड़ा बोल दिया करो जिससे पता है क्या याद हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, लिख दो ये इस फॉर्मूले के साथ में। जहाँ पे आपने ये लिखा है ना, ये लिख दो। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके। जब भी कोई फॉर्मूला पूछा करो आप उसे बोल दिया करो, पता है क्या, याद तो आप करने से रहे, जब आप बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना? अब देखिए इधर, मैंने आपसे क्यों कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तब भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसमें आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, क्या फायदा? आप किसी क्वेश्चन को अगर 5 मिनट या 10 मिनट में करते हैं तो क्या वो आपके लिए सही है? अगर आपको गणित नहीं आता तो बात अलग है कि यार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, कर लो, लगे रहते 5 मिनट, आंसर निकल जाता है, जैसे ही टिक करने आते तब तक स्क्रीन गायब, और उस पर क्या लिखा जाता है? थैंक यू, योर पेपर इज सबमिटेड, है ना? तो इसलिए आपको थोड़ी चीज याद रखनी। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया भाई ए बराबर है 88, मैंने बोल दिया बी बराबर है 89, मैंने बोल दिया सी बराबर है 91। ठीक है, मैंने ये बोल दिया और आपसे पूछा भाई इसकी वैल्यू बताएं। ठीक, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? ए की जगह कितना लिखना है? 88, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 88 का क्यूब। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब आपको इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, और आप क्यूब निकालोगे तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट तो वैसे ही हो जाएंगे। अरे हाँ, है ना? 88 का क्यूब निकालो, पहले तो स्क्वायर ही नहीं पता, तो पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर क्यूब निकालना पड़ेगा, तो आप ये 88 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे 89 का क्यूब करेंगे। क्या आपके पास इतना समय है कि आप इनका क्यूब निकालने बैठे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा इस फॉर्मूले का यूज करें, या इसका यूज करें, या इसका यूज करें। अब आपको ये डिसाइड करना है किसका यूज करना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसका यूज करेंगे तो सही रहेगा, तब भी आप कहेंगे नहीं। मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू 88 है तो यहाँ 88 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा? मान लो पता भी है तो 4 संख्या तो लिखनी पड़ेगी ना आपको, इतना टाइम है कि आप 88 का स्क्वायर निकाल के लिखो वहां पे? नहीं। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, इसके लिए ये फॉर्मूला भी बेस्ट नहीं है। फिर कौन सा है? सेकंड वाला। कैसे बेस्ट है ये भी बता देता हूँ। ए माइनस बी, 88 माइनस 89, -1 का स्क्वायर, बी माइनस सी 89 और 91, -2 का स्क्वायर 4, सी माइनस ए 91 और 88 कितना? 3 का स्क्वायर। अब आप इसे आसानी से कर ले जाओगे, समझ पा रहे हैं? अरे हाँ, है ना? तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसे आपको याद करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बस इतने से करने हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। अब जो भी फॉर्मूला बनेगा वो अपन वहीं के वहीं डिसाइड करेंगे, बनेगा ही नहीं। पूरा अलजेब्रा आप कोई सा भी लगा दो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और याद कौन से करने हैं? आखिरी के 3 फॉर्मूले, 3 ही है ना? अरे हाँ, है ना? तो उस 3 को तो आप अपनी गाड़ी पे भी चिपका सकते हैं, जहां आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहीं चिपकाना है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है। चलो फिर हेडिंग डालो, रूट बेस्ड क्वेश्चन। आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को सर पढ़ाते हैं ना कि नो सूनर के साथ क्या लगता है, ऐसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लगता है?
ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो जब इतनी सारी इंग्लिश याद कर सकते हो तो दो फॉर्मूले याद नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? ठीक, चलो देखिए इधर, रूट बेस्ड क्वेश्चन, बस सामने देखना। अब ये दोबारा से समझा रहा हूं, लिख लेना आप, है ना। देखिए सबसे पहले, जैसे मैंने बोला √4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे √2 का स्क्वायर बराबर 2 होता है। बस सामने देखना, लिखना नहीं है ना। और दूसरी चीज ये तो लिख ही लेना, रूट हमेशा किस चीज का फंक्शन है? मॉड का, और मॉड कभी भी माइनस में नहीं होता है ना, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे पूछा है √25 कितना होगा? बहुत अच्छे, बहुत देर बाद जागिए ये बच्चे। 5 का स्क्वायर, है ना। और आप मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं इसे? 5, ठीक। मैंने पूछा √121 कितना होगा? √11 का स्क्वायर बराबर, ठीक। अब मैंने कह दिया रूट के अंदर कुछ ऐसा लिखा है, कैसा? 4 प्लस अभी लिखाया था मैंने 2√3, है ना। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। रूट को हटाना है, स्क्वायर बना दो, हट जाएगा। रूट को हटाना है, स्क्वायर बना दो, हट जाएगा। रूट को हटाना है, स्क्वायर बना दो, हट जाएगा। तो मैंने आपसे कहा रूट के अंदर आपको इसका क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर दो ही कंडीशन में बन सकता है, या तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, या फिर वो, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो a प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है। अरे मान लो ये a है, मान लो ये b है, तो यहाँ पर भी तो a प्लस बी का फॉर्मेट दिया है। तो आपको इसका a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। आप स्क्वायर निकालोगे तभी तो ये रूट हट के बाहर निकल पाएगा। तो आपको जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपको सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है कि रूट के अंदर किसी भी तरह या तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का स्क्वायर बन जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बन गई तो मेरा क्वेश्चन रूट के बाहर चला जाएगा। समझ पाए? यानी ये वाला रूट हट जाएगा जो ओरिजिनल रूट है। समझ पा रहे हैं? ये जो ओरिजिनल रूट है ना, ये हट जाएगा। अगर मैं आपसे यहां पे बोल दूं, जैसे ये बोल दिया मैंने, मैं यहां पे बोल देता हूं 13 + 12, कुछ भी बोल दिया यहां पे, जैसे ये बोल दिया मैंने रूट के अंदर मैंने ये बोल दिया, ठीक है, 52 + 14 √3, इस तरीके से मैंने आपको बोल दिया। अब मैंने आपसे कहा यार इसको बाहर कब निकालना है, तब आप क्या कहेंगे? सर रूट के अंदर आप क्या बना दो, या तो a प्लस स्क्वायर, नहीं बोलना आप यहाँ पे, बोलना है या तो a प्लस बी का स्क्वायर बना दो, या यहाँ पे क्या बना दो, a माइनस बी का स्क्वायर। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बनेगा, प्लस का स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो किसका स्क्वायर बनता? समझ पा रहे हैं? तो आपको ये इस तरीके से एग्जांपल लिखना है। मान लीजिए ये दे रखा है आपका कितना, 4 - 2√3, तो इसके लिए मुझे जो स्क्वायर बनाना है वो कौन सा बनाना है? a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है। और अगर आपको ये दे रखा है 4 + 2√3, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा स्क्वायर बनाना है? a प्लस बी का। जब आप ये बनाएंगे तभी तो ये स्क्वायर से रूट कट के बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये छोटे से दो एग्जाम्पल लिख लो। लिखना चाहो ये भी लिख लेना, ये जरूर लिख लेना, रूट हमेशा मॉड पर काम करता है। मॉड होता है किसी भी चीज को माइनस में हो उसको भी प्लस बना देता है। मॉड एक फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। जब अपन क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ते हैं ना, तब इसको बताया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ये काम करता है। मॉड हमेशा एक फंक्शन होता है, वो हमेशा किसी भी वैल्यू, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव देगा। रूट कभी भी माइनस में नहीं आता। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, रूट कभी भी माइनस में नहीं आता।
अब इसका मतलब क्या है वो डिटेल में अब समझ में आएगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो मैं आपको कंसेप्ट टाइप जो भी बताऊं वो आज घर पे जाके आप आसानी से कर दो, आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इधर सामने देखना, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का या आज के चैप्टर का या आज के बैच का सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला रूट के अंदर 7 + 4√3 है, तो मुझे बताओ रूट के बाहर ये कितना होगा। पहला क्वेश्चन करिए, दिमाग लगाइए, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, क्या 2 + होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वही बचेगा ना, 2 + √3। नहीं चलो ठीक है, देखते हैं, देख करें, बस ध्यान से सुनना। अब जो मैं कह रहा हूं, जो भी मेरे शब्द हैं आप ये समझ लो, या तो उनको लिख लो या दिमाग में बैठा लो, है ना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हमेशा आपको क्या करना है, इसको a + b का स्क्वायर बनाना है। प्लस है इसलिए प्लस पता चल गया होगा, अगर माइनस होता तो माइनस। हम मुझे बताएंगे अगर a + b का स्क्वायर आपको बनाना है तो क्या होता है वो, a² + b² + 2ab। अरे हाँ है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या ये कभी वैल्यू रूट में आ सकती है, नहीं आएगी, स्क्वायर है इसलिए रूट हट ही जाएगा। अगर मैं पूछूं √2 का स्क्वायर 2, √4 का स्क्वायर 4, √1 करोड़ का स्क्वायर 1 करोड़, समझ रहे हैं ना। ये वैल्यू कभी भी रूट में आ सकती है, नहीं आ सकती। ये वाली वैल्यू कभी रूट में आ सकती है, नहीं आ सकती। लेकिन ये वाली वैल्यू रूट में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अरे हाँ है ना। ये रूट में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर किसी की पावर 2 हो जाती है तो वो रूट काट देती है, समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने a की वैल्यू √2 कह दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ a² की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है। क्यों काटता है ये तो पता है ना, जैसे √2 का स्क्वायर है ये, तो ये कितना आ जाएगा, रूट क्या होता है 1/2। अरे हाँ है ना। अब ये ब्रैकेट हमेशा किसका काम करता है, तो क्या 1/2 गुणा 2 कर सकता हूं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये देख लो कितना बचा 2, है ना। तो ये जो स्क्वायर होता है वो रूट को काट देता है, समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, पक्का। अब सामने समझाएंगे, लिखना नहीं है, बस सब समझना। तो एक चीज आपके समझ में आ गई कि भाई स्क्वायर कभी भी रूट में नहीं हो सकता, बाकी संख्या रूट में हो सकती है। तो मुझे ये बताएंगे कि इसमें से 2ab का काम कौन करेगा, मतलब ये वाली संख्या 2ab का काम करेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। क्या ये संख्या 2ab का काम कर सकती है, नहीं। अगर मान लो आप ये बोल दो कि सर ये 2ab का काम करेगी, तो क्या ये संख्या a² + b² कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रूट है, और रूट अगर है तो ये a² + b² नहीं बन सकता। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, स्क्वायर कभी भी रूट को रहने नहीं देता। अगर इसको a² + b² मान लें तो क्या ये रूट को रहने देंगे इसके अंदर, नहीं रहने देंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखें जो रूट के अंदर है वो अपना 2ab होगा हमेशा, और बची हुई संख्या क्या होगी आपकी, a² + b²। बात समझ पाए, चलो दोबारा समझते हैं, मान लो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताएं 2ab कौन काम करेगा यहाँ पे, 6√2, ये 2ab का काम करेगा, और बची हुई संख्या किसके लिए काम करेगी, समझ गए, पक्का, ठीक। अब मुझे ये बताएं 7 को तोड़ना आसान रहेगा या 2ab को तोड़ना आसान रहेगा, 2ab को, 7 को नहीं तोड़ सकते। आपको कैसे पता a² कितना होगा, a की वैल्यू कितनी होगी, ये तो चलो हिट एंड ट्रायल छोटा सा क्वेश्चन है, आप रख दोगे कि सर a की वैल्यू 2 रख दो, b की वैल्यू √3 रख दो, 7 हो जाएगा। आप इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कम पेपरों में आती है ना। आप एसएससी का पेपर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, नहीं आती। जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वहां हिट एंड ट्रायल चलने लगता है,
समझ रहे हैं ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से सरल कौन सा रहेगा, स्क्वायर वाली पावर सरल रहेगी या सिंपल वाली पावर? सिंपल। इसमें सबसे जो सरल रहेगा वो 2ab रहेगा। इसका मतलब देखें इधर, तो 2ab को हमें सॉल्व करना है। तो 2ab कितना है, 4√3। 2ab कितना है, 4√3। यही था। चलो इसको तोड़ते हैं। मैं इस 4 को क्या पहले ये लिख दूं 2, हाँ है ना? अब कितना बचा ये 2, अरे हाँ है ना? और कितना है यहाँ पे, ऐसा लिख सकता हूं इसे, पक्का? दोबारा समझे, इसको 2ab का फॉर्मेट बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो 2 तो लिख ही दो आप, क्योंकि ये लिखना ही लिखना है 2। अब 2 लिखने के बाद मुझे बताएंगे क्या बचा यहाँ पे, 3 और क्या बचा, बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये टाइप 1 चल रहा है रूट बेस्ड में, टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है, ये जो 2 है इसको a मान लो और ये जो b है इसको √3 मान लो। अब किसी के दिमाग में आएगा सर आपने b को 2 क्यों नहीं माना और a को √3 क्यों नहीं माना? आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कब आएगी, जब यहाँ पे माइनस होता। क्यों आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, कहाँ चला गया ये, ठीक है। आप लोग मुझसे ज्यादा सीखे यार, यही तो कमाल है ना। a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे √3 का स्क्वायर। एक बार इसे वेरीफाई कर लें। कैसे वेरीफाई करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, टोटल कितना, क्या ये 7 इस 7 के बराबर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से समझते हैं। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे a कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, a कितना हो गया, b कितना हो गया, आया ना? तो देखें इधर a कितना है बता दो एक बार, 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है √2 का स्क्वायर। तो 9 और 2 कितना हो गया 11। क्या आपके क्वेश्चन में 11 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। समझ पा रहे हैं? तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बता दो एक बार, a स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, बता दो कितना है 2ab, यही बनेगा। और मुझे बताएंगे ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, a प्लस बी कितना है, a कितना है 2 और b कितना है, क्या ऐसा लिख सकता हूं? और जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 प्लस √3, यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में फाइंड कर लोगे, पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जब ऐसे में अगर आपसे यहाँ पे बोलूं क्या बनेगा, देखना इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना? तो मुझे बता दो अंडर रूट में क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 3 प्लस b कितना है √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 प्लस √2, यही आपका आंसर होगा। उतार लें। क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दे रहा हूं बस। वो तुम जो जो पढ़ाई का मजा अपनी कॉपी में होता है वो पीडीएफ में नहीं होता। पीडीएफ तो दुनिया दे रही है आपको। अच्छा ये समझी हुई पीडीएफ है ना? चलो फिर आगे बढ़े, छाप ले। भाई एक और क्वेश्चन, तीसरा। हाँ चलो लिख लो। समझना जरूरी है लिखने से ज्यादा, लेकिन लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना समझना। पता है क्यों? जब आप लिखते हो तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है आपके दिमाग पर। जो आप लिखते हो ना वो दिमाग में भी लिखा जाता है। जो आप समझते हो वो एक दिन भूला भी जा सकता है, लेकिन लिखी हुई चीज भूल ही नहीं जा सकती।
तो बस पढ़ाई वढ़ाई चालू कर दो आप, पेपर आने वाले हैं बहुत सारे और वैकेंसी आने वाली है बहुत कम। हो गया? बस अब लिखने की प्रक्रिया थोड़ी तेज होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी तो नहीं है ना भगने की? 28 + 10√3 करिए। वैसे तो बहुत सारे लोग बता देंगे, बहुत सारे। 5 + √3, अगर मैं कह दूं ये 28 - 10√3, 5 - √3 या √3 - 5? 5 - चलो देखिए इधर, मैं पूछूं बस आप बोलते जाना। अगर आप जोर से नहीं बोल सकते तो मन में बोलना, है ना, अंदर बोलना या होठ हिला के बोलना, लेकिन बोलना जरूर, आप अपने आप में बोलना अगर बोलना है तो। थोड़ा जोर से बोलोगे अच्छी बात है, नहीं बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा बोलें जरूर। ये किसके लिए काम करेगा? 2AB के करेगा। चलो तोड़ लेते हैं इसे। पहले इसमें से दो तो लिखना ही लिखना है, दो तो लिखना ही है, ये तो लिखना है, ये तो यूनिक है, ये तो लिखना पड़ेगा। अब दो लिख दिया तो इसमें कितना बच गया? 5, और ये कितना है? समझ गए? अब ये दो तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा ही दो। अब कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कांस्टेंट है, इसको हटा दो। अब ए के लिए कौन काम करेगा? 5, और बी के लिए कौन काम करेगा? करेगा। अभी ये नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? A² + B² से। अब एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आपको बोलना है हाँ सर ये काम करेगा। कैसे करेगा? ए की वैल्यू कितनी बेटा? 5 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी? √3 का स्क्वायर। है ना? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और √3 का स्क्वायर 25 और 3, ये कितना काम कर रहा है? बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू √3, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएंगे तो रूट के अंदर क्या लिख सकता हूं, बताएं। A² + B² + 2AB, तो क्या बन गया ये? A + B का, जहां पे A कितना है, B कितना है, इसका, बात समझ गए? रूट से स्क्वायर कट गया, आपका आंसर कितना आ गया? यही आपका उत्तर होगा। क्या ये बात समझ पे? एक बार और समझते हैं फिर आप लिख लेना आराम से, ठीक? ये पता है 2AB, तो 2 × 5 × √3 बोल दो इसे। ठीक है, ये बनेगा A² + B², यानी 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 28। ये भी कितना है? बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है ये क्या बन गया? A² + B² - 2AB, ब्रैकेट के अंदर A - B का होल स्क्वायर। A कितना है यहाँ पे, B कितना? √3 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? रूट से ये दो कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका उत्तर होगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं √3 - 5, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? √3 कितना होगा, कितना हो सकता है अंदाजे से, कितना हो सकता है? वैसे पता होगा आपको 1.732 होता है, लेकिन अंदाजे से अगर आप कहोगे सर 1.5 के बराबर होगा आसपास। अरे हाँ, है ना? मान लीजिए ये 1.7 है और ये कितना है, -5। जब आप घटाओगे तो आंसर किस में आ जाएगा? क्या रूट कभी माइनस में दे सकता है? नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? तो ये लिख लेना कि ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा ये भी लिख लेना, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव देगा और रूट कभी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए √3 - 5 नहीं होगा। हम्म पढ़े? चलो एक क्वेश्चन करिए आप लोग।
13 प्लस 4√3 कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 में 13 प्लस 4√3 बिल्कुल करें। देखिए सामने देखें, बस लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। यहाँ पे डाल दो टाइप 2 कि टाइप 2 कैसा बन सकता है। लिखने के बाद देखें इधर, बस छोड़ दो, पेन बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको पता है ना गुरु के साथ लिखना नहीं चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पता है आपको? क्योंकि भगवान और गुरु में कौन बड़ा है? गुरु बड़ा है। अब सोचो आप भगवान की बात मानो कि नहीं मानो, गुरु की तो मानो, तो इसलिए मेरी बात जरूर मानना है ना। देखिए सामने सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? टाइप 1। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा टाइप 1। टाइप 1 में क्या बताया था कि भाई इसको 2AB के फॉर्मेट में तोड़ना है, यही बताया था। ठीक, बस सामने देखना, लिखना नहीं है। अब आपके दिमाग में आया होगा यार ये 4 है तो पहले 2 तो लिखना ही लिखना है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि ये 2 है और ये √3 है। अरे हाँ है ना, और बिल्कुल ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो आना भी चाहिए दिमाग में, है ना। फिर आपके दिमाग में आएगा ये काम किसके लिए करेगा? A² प्लस B² के लिए। बात समझ गए? अब मैं आपसे कहता हूं यार ये दो तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो अपने आप में यूनिक रहता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू कितना डालेंगे? √3। अब मैंने पूछा क्या A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू √3 सही है? तब आप ये कहेंगे कि सर इसको वेरीफाई करने के बाद पता चलेगा। किसके बाद पता चलेगा? वेरीफाई करने के बाद पता चलेगा। और वेरीफाई हम करते हैं इससे A² प्लस B² से। A की वैल्यू बेटा कितनी है? 2 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू कितनी है? √3 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा ये? 7। कितना आया? क्या आपके क्वेश्चन में 7 है? नहीं, आपके क्वेश्चन में तो कुछ और है, और वो कितना है? 13। लेकिन ये आया कितना? 7। इसका मतलब ये 13 के बराबर। और अगर ये 13 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर A की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और B की वैल्यू √3 नहीं हो सकती। समझ पाए? इसका मतलब टाइप 1 हमारा नहीं लग पाएगा। अब हमें क्या सोचना है टाइप 2, वो मैं आपको बताता हूं। हटा दूं, इतना तो हटा ही दूं। ये इरेजर का पता भी नहीं चलता है चल किधर रहा है। देखिएगा, करें दोबारा से। पता है बेटा ये किसके लिए काम करता है? 2AB के लिए करता है। ठीक, अब इसको 2AB में तोड़ना है तो 2 गुणा 2√3 लिख सकते हैं, पक्का? और देखिए 2 तो कांस्टेंट हो गया तो इसको हटा ही दें। अब ये तो पता चल गया था ना आपको कि A की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, B की वैल्यू √3 नहीं हो सकती। अब आप क्या करें, अगला स्टेप आपको करना है गुणा 1, मल्टीप्लाई 1। ऐसा लिख सकते हैं हम इसे? अरे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर A की वैल्यू करेगी 2√3 और B की वैल्यू करेगी 1। बात समझ पा रहे हैं? चलो वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है। वेरीफाई करते हैं। A की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे बता दो? 2√3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं ये कितना हो गया? 4 3 12, 12 हुआ। 12 और 1 यहाँ पे दिया कितना है? बिल्कुल सही है, तो है ना। तो अब आप मुझे बताएं क्या बन गया ये? A² प्लस B² प्लस 2AB, हाँ है ना। तो ये क्या होता है? A प्लस B का, तो A कितना है यहाँ पे? 2√3 प्लस B कितना है? 1 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखें रूट से स्क्वायर कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया? 2√3 प्लस 1। यही आपका उत्तर होगा। समझ पाए? अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, लिखते रहना, ये जीवन भर लिखना चलता रहेगा। चिंता हो, आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी आप लिखते रहोगे। समझ रहे हैं ना? आप लिखे मत, लिखना तो जीवन भर चलना है। क्योंकि पेपर में क्या जाता है? लिखा हुआ है समझा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है। तो प्रैक्टिकली बात किया करो, है ना। पेपर में आपके साथ क्या जाएगा? समझा हुआ चीज जाएगा, इसलिए समझना है। मुझे ये बताएं सबसे पहले इससे किस किस फॉर्मेट में तोड़ना है? 2AB। अब थोड़ा सा दिमाग को तेज चलाना यार, 2 गुणा 5√3 कर देंगे, है ना।
अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू, पहली ह्यूमन टेंडेंसी, पहले क्या सोचेंगे आप कि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर √3 का 25 और 3, क्या ये 28 है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये 5 √3 तो ए हो जाएगा और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसे आप कैसे तोड़ेंगे, 5 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब मुझे बताइए ये कितना हो गया, 25 थी 75 और 1, क्या ये 76 है? तो बिल्कुल सही है ये। अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा ये, a माइनस बी का, a कितना है यहाँ पे 5 √3 माइनस बी कितना है 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका आंसर कितना होगा 5 √3 माइनस 1, आपके उत्तर हो जाएंगे। समझ पाए? छाप दो। आप लोगों को हर क्वेश्चन पर दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो। आप बैठे रहोगे तो इससे पता है आपके लिए घाटा है। पहला क्या, आपने पैसे खराब कर रहे हो, दूसरा क्या, सबसे मेन इंपॉर्टेंट समय खराब कर रहे हो, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुबह की नींद खराब कर रहे हो, है ना। तो यहाँ बैठने से अच्छा है इससे घर पे सो लो, और यहाँ अगर बैठते हो तो थोड़ा दिमाग चलाओ, लगाओ। आपको पढ़ाई करनी है। देखिए जब तक आप दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक ऊपर से भगवान भी आ जाए तो भी नहीं समझा सकता। खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और जब तक आप खुद खुद के लिए नहीं लड़ोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन और कर दो आप, 49 प्लस 8 √3, रूट के अंदर लिखना 49 प्लस 8 √3, बता दो आंसर कितना होगा। 4 √3, देखो कितना, 1 सेकंड भी आंसर नहीं लगने दिया है ना। लेकिन यही चीज पेपर में आ जाए, थोड़ा दिमाग लगा लेना उसमें। कर दोगे? उसे मैं नहीं लिखूं पक्का? तो चलो रूट के अंदर लिखो, रूट के अंदर लिखो 8 प्लस 2 √15, 8 प्लस 2 √15, 8 प्लस 2 √15। चलो 8 प्लस 2 √15, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, रूट के अंदर 23 माइनस 4 √15, 23 माइनस 4 √15 लिख दोगे ना? किसी को लिखने में परेशानी तो नहीं हो रही? कौन सा क्वेश्चन है पहला बताएंगे एक बार। 8 प्लस, दूसरा कौन सा था? चलो देखिएगा, करें इसे, लिख लो टाइप 3। लिख लिया? सामने देखा है? सामने बस छोड़ दो वहीं के वहीं छोड़ दो पेपर को, है ना, पेन को, बस सामने देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा इसको आप किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 2ab, है ना, 2 इंटू 2 √15, यही बोलेंगे 2ab के फॉर्मेट में। अरे हाँ है ना, ठीक।
इसके बाद आप कहेंगे सर इसको वेरीफाई कर लेते हैं जो मैंने तोड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस, यही वेरीफाई करेंगे। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में पता है क्या क्लिक करेगा, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो टाइप 1 क्लिक करेगा। टाइप 1 क्या कहता है कि यार 2 से 2 तो कंपैरिजन हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू √15 हो गई। टाइप 1 याद आ रहा है, टाइप 1 अभी अभी किया था, है ना। तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करेगा और क्लिक करते ही हम इसे सॉल्व करने लगते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ये माइनस है, तो ए की वैल्यू कौन सी होगी इसमें से, 2 में से और √15 में से? अरे इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 2 बड़ी है या √15? √9 कितना होता है? जब √9 बड़ी हो गई 2 से तो √15 तो ऑब्वियसली बात है बड़ी होगी। अरे हाँ है ना। तो एक छोटा सा ध्यान रखना, ये ए है और ये बी है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं, पक्का? ठीक, क्या होगा, ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे, √15 का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है, अरे हाँ है ना। तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। ये आपको जो दे रहा है वो 19 दे रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, 23। क्या ये इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ये जो 2√15 आपने किया है या टाइप 1 जो आपने लगाया है वो इसमें नहीं लगेगा। समझ पाए जो मैं कहना चाहता हूं? अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या सोचता है हमारा, देखिए इधर, देखिए कितना था ये, वो रूट, अरे इससे अच्छा तो व्हाइट बोर्ड ही अच्छा है यार, यही है ना। ठीक, और बीच में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है ना। इसे क्या बनाएंगे, 2ab, और ये 2ab बनाएंगे तो 2 गुणा 2√15 और गुणा 1, ये टाइप बी हो गया, टाइप सेकंड हो गया। समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताएंगे यहाँ पे ए कितना है, 2√15 और बी कितना है, 1। अब आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेते हैं, 2√15 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 15 चौक 60 और 1 ये आ रहा है 61, लेकिन दिया कितना है, इसका मतलब टाइप 2 भी नहीं लगेगा। जब टाइप 1 और टाइप 2 न लगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, वो है रूट वाली संख्या को तोड़ना। किसको तोड़ना, रूट वाली संख्या को तोड़ना। अगर टाइप 1 और टाइप 2 नहीं लग पा रहा है तो आपके दिमाग में तीसरा टाइप आना चाहिए, और तीसरा टाइप होता है रूट वाली संख्या को तोड़ना। समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, कैसे तोड़ना है वो चीज समझते हैं। देखिए सामने, सामने देखें, सामने लिख लेना, आप लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखते रहना। आपको ये वीडियो भी तो मिलते होंगे, मिलते हैं क्या, मिलते हैं, तो फिर क्यों लिख रहे हो आप, देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये कितना है, -4√15, ठीक है। इसको आपको किस फॉर्मेट में तोड़ना है, 2ab में। अब आपको ये तो पता था कि ये फर्स्ट टाइप नहीं लग पा रहा, सेकंड भी नहीं लग पा रहा, तो ये आप कर देंगे 2 × 2, ठीक है। अब √15 को क्या लिख सकते हैं, √5 गुणा √3 लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे ये 2 से 2 कांस्टेंट हो गया, अब a कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2√5 और b कितना हो जाएगा, √3। तो मुझे बताएंगे क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है यहाँ पे, 2√5 का स्क्वायर प्लस b कितना है, √3 का स्क्वायर। क्या ये कितना बनेगा, क्या ये 23 बन रहा है, और ऊपर भी कितना है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही टूटा हुआ है। समझ गए? अब आप बताएंगे रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा, सॉरी -2ab है, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का, a कितना है यहाँ पे, 2√5 माइनस b कितना है, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका आंसर कितना बनेगा, 2√5 माइनस, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता रहा हूँ, चिंता मत करो, आएगा आपके दिमाग में ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा। दोबारा समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये मान रहा हूँ नहीं आया, लेकिन समझना, दोबारा समझना। मैंने आपसे क्या कहा, इसे 2ab के फॉर्मेट में तोड़ दे, 2ab के में, अब 2 तो है ही इसमें, तो यहाँ पे क्या बचा, √15, अरे हाँ है ना। अब बचा क्या, b तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा ना, जैसे 1 ले लिया,
अब इसे एक बार सेटिस्फाई करते हैं। ये कौन सा टाइप हो गया? सेकेंड टाइप हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे? √15 का स्क्वायर। बी कितना है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 16। लेकिन ये आना कितना चाहिए? इसका मतलब ये गलत है। समझ रहे हैं? फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab का फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया सेकंड टाइप नहीं लग रहा, फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, सेकंड टाइप भी नहीं लग रहा, तो अब कौन सा लगेगा? थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप कहता है कि रूट वाली संख्या को तोड़ना है। समझ गए? अधिक इधर ये 2 लिखा ही है, ये लिख दिया। अब √15 को क्या लिख सकते हैं आप? √5 गुणा √3। अरे हाँ है ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू बेटा कितनी है? √5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे? √3 का स्क्वायर। 5 और 3 कितना हो गया? 8। यहाँ पर भी कितना है? यहाँ पर भी कितना? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे? √5 प्लस बी कितना है? √3 का होल स्क्वायर। इससे ये कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √5 प्लस √3। अब लिख लो और कुछ चीज़ मैं इसमें समझाता हूँ। एक लड़के ने पूछा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिख लो पहले आप। पढ़ाने में मजा है कि जॉब करने में? मेरे हिसाब से तो दोनों में मजा है। दोनों ही फायदे उठाने चाहिए, है कि नहीं? अगर लॉकडाउन में मैंने पढ़ाया नहीं, फिर भी मेरी सैलरी आती रही, है कि नहीं? फायदा है। और पढ़ाने में भी मजा है। दोनों में ही अपने आप, दोनों ही एक यूनिक चीज़ है। अगर आपको टीचिंग आती है और अच्छी आती है तो बिल्कुल पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जॉब आती है तो जॉब करो, और दोनों आते हैं तो दोनों करो। मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ाना आता है लेकिन जॉब अच्छी लग रही है तो कंफर्ट जोन में चले जाओ। बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। आपको पता है इस लॉकडाउन के दौरान में मैंने बहुत सारे काम कर लिए। जैसे मैंने किताब निकाल दी अपनी, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे मिल जाएगी, पूरी नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगी, ज़्यादातर दिल्ली के मुखर्जी नगर में मिलेगी। प्रशांत तिवारी बोल देना, किताब अपने आप मिल जाएगी। मैथ की निकालूंगा यार, कोई दूसरी तो निकाल नहीं सकता मैं। नहीं नहीं, इतना मत सोचा करो। नहीं नहीं नहीं। दूसरा दूसरा फायदा क्या किया? आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ बना ली, और अच्छे लेवल पे। पर लेकिन क्या है कि जैसे वो लाइव क्लास चलती है उसके लिए है, आप लोगों के लिए भी पीडीएफ में बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चन नहीं देंगे, सीधा सामने आया करेगा, चलो बेटा इसको करो। समझ रहे? हार्ड कॉपी चाहिए? हार्ड कॉपी अमनदीप से ले लेना, मैं उनको मैं उनको दे दूंगा। अगर वो देना चाहे तो आप उनसे ले लेना। क्यों, वो देंगे नहीं क्या? बिल्कुल देंगे, मैं दिलवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? और तीसरा फायदा पता है क्या कर लिया? अपने शरीर का वजन बढ़ा लिया। चलो देखिए इधर, देखिए सामने देखना, बस अब लिखना नहीं है, सामने देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, 99% क्वेश्चन ऐसा ही होगा, कभी कभी बदल सकता है। 99%। अगर कभी आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में क्या रखना है, ध्यान देना। बच्चे ने पूछा कि सर क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते √5 गुणा 2√3? लिखना गलत नहीं है, सही है, लेकिन वेरीफाई करके चेक कर लेना आप एक बार। इसको क्या लिखेंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब यहाँ पे ए कितना मान लें? √5 मान लेते हैं, वो बाद में बात, माइनस की बात देख लेंगे। √5 मान लिए तो √5 का स्क्वायर कितना बनेगा? अरे हाँ है ना, ये 4√3। बी कितना है? 4√3 का स्क्वायर। 4×3 = 12, 5 और 12, लेकिन आना कितना चाहिए? क्या ये 23 आ रहा है? इसका मतलब ये गलत है। समझ पाए? ये तो समझ गए होंगे हमने 2 क्यों नहीं रखा। अब मैं आपको बताता हूं, कभी पेपर में आ जाए तो आप कैसे देखें। जो बड़ी संख्या है ना, उसके साथ हमेशा संख्या को रखना। मैंने क्या कहा? √5 और √3 में कौन बड़ा है?
√5 और √3 में कौन है? √5। तो जो भी संख्या बची हो उसे हमेशा √5 के साथ रखना, समझ रहे हैं? मतलब जो बड़ी संख्या है उसके साथ रखना, 99% क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। अगर नहीं बन पाए तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई करके आप आंसर निकाल दोगे। समझ पाए मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना। रूट को आप 2 रूट में तोड़ोगे, इसमें से जो बड़ा है, कौन बड़ा है? तो जो बची हुई संख्या, इसमें से कौन सी संख्या बच गई थी? तो इस 2 को √5 के साथ रखना, आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो इसे सॉल्व मत करना, वो अपने आप इस दो कहां चला जाएगा? अरे मान लो ये आंसर मैच नहीं होता, मान लो ये आंसर मैच नहीं होता, 1%, मान लो ये आंसर 23 नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे? वैसे वो ठीक है, मान लो ये 23 नहीं आता, तो आप क्या करते? ये वाली कंडीशन लगाते। समझ गए? अरे पेपर में जब आ गया और आपने ये कंडीशन लगाई और इस कंडीशन में आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कौन सा आंसर होगा? समझ गए? और 99% आंसर आपका यही मैच हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ पा रहे? कर दोगे? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो फिर। (53 + 10√6) जो मैं अभी बता रहा था वो अब समझ में आ जाएगा आपको। रूट के अंदर 53 + 10√6, अब पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। जिस बच्चे ने पूछा था उसको भी आ जाएगा और जिन्होंने नहीं पूछा था उसको भी आ जाएगा। 5√2 + √3। मैंने कहा आपसे जो मैं कह रहा हूं वो दिमाग लगाओ। अभी मैंने क्या कहा समझना। देखिए इधर, देखिए 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 देखिए, बस छोड़ दो वहीं के वहीं। अब जो मैं कह रहा था ना उधर, वो अब सामने आ जाएगा आपके। क्या बोला था? क्वेश्चन क्या है बता दो एक बार। 53 + 10√6 सामने देखना, ठीक है? सबसे पहले से 2ab बनाना है। 2 5√6, अरे हाँ है ना? ये बनेगा क्या? a² + b², और ये क्या बन रहा है? 2ab। ठीक, बस सब सामने समझना, यहां से पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। सामने देखना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा टाइप 1, 25। बी कितना है? √6 का स्क्वायर। समझ गए? 25 और 6, लेकिन दिया कितना है? इसका मतलब टाइप 1 गलत है। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 2 × 5√6 यही था। मैं टाइप 2 पे चलूंगा तो गुणा बंद कर दूं, ठीक है? अब मुझे बताएं, a², a की वैल्यू कितनी है? 5√6। 5√6 कितना? इसका स्क्वायर कितना होगा? अरे ये a है, ये b है। 25 6 150, ये 150 हो जाएगा पक्का। प्लस b कितना है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर आया कितना, लेकिन दिया कितना है? इसका मतलब टाइप 2 खत्म। बात समझ गए? अगर ये नहीं हो तो आपको दिमाग में क्या दौड़ जाना चाहिए कि रूट वाली संख्या को तोड़ना है। चलो अब इसे तोड़ते हैं पहले। 2 × 5, अब √6 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? √3 × √2, यही बनेगा। और हर किसी के दिमाग में यही चीज आनी चाहिए। अभी तक के इतिहास में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने अब कराया है ना? हमेशा आपको ऐसे ही तोड़ना है। मतलब बड़े वाले रूट को हमेशा संख्या के साथ रखना है और छोटे वाले रूट को अलग कर देना है। समझ गए? अब देखें इधर, आप मुझे बताएंगे ये 2 से 2 वेरीफाई हो गया। अब ये a है, a कितना हो गया और b कितना हो गया? √2। समझ गए? अब यहां पे रखते हैं a² कितना? 25 थी 75। वैसे तो आप यही खत्म कर दो, ये 53 है, ये तो 75 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी आगे बढ़ा देते हैं। b कितना है? √2। √2 का स्क्वायर कितना आया? 77, लेकिन दिया कितना है? इसका मतलब हमने रूट तोड़ा जरूर है लेकिन वो संख्याएं गलत लिख दी हैं। समझ पा रहे हैं? तो अब आपको वेरीफाई नहीं करना, अब सीधा बोल देना है कि सर इस 5 को कहां पहुंचा दो? 2 के साथ। अरे हाँ है ना? तो आप इसे क्या लिखेंगे? 2 × 5 √2 × √3। अरे हाँ है ना? अब इसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल देंगे सर क्या बनेगा? ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा।
फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता आत्मिक संतुष्टि के लिए, तो आप इसे वेरीफाई कर दो। क्या वेरीफाई करना है मुझे बताएं। ए कितना है बेटा यहाँ पे, ए कितना है यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है यहाँ पे √3 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी खत्म हो गया था ना, प्लस 2ab। तो बताएंगे क्या बनेगा ये, रूट के अंदर ए कितना है यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर प्लस √3 का, रूट के अंदर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 5√2 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अरे हाँ है ना, ये वेरीफाई कर रहा है। 25 दूनी 50 और 3 कितना हो गया, वेरीफाई कर रहा है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। कर दोगे पक्का? चलो फिर आज के लिए काफ़ी है, अगले क्लास में कल फिर मिलते हैं। इसको पढ़ के आना, तभी आपको अगली वाली क्लास समझ में आएगी, अन्यथा फिर फंस जाओगे, है ना।